आज का यह अवसर केवल फाइटर जेट को देश को समर्पित करने का अवसर ही नहीं है, बल्कि यह भारत के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और आज मेरे साथियों, आज मैं खास तौर पर उन सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं, जैसे एडीए, शेमिले, डीजीएक्यूए, हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और एचएएल के सभी कर्मचारियों और जिन्होंने मिलकर इतने उन्नत और आधुनिक विमान भारत में ही तैयार कर रहे हैं। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह नई सुविधाओं से हमारी वायुसेना को और अधिक शक्ति, आत्मविश्वास और आधुनिकता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक हमारी वायुसेना की बात है, तो जिस शौर्य और पराक्रम के साथ इन्होंने भारत की वायु सीमा को सुरक्षित रखा है, वह अपने आप में इनक्रेडिबल है। हमारे प्रत्येक एयर वॉरियर के पराक्रम पर हमारे प्रत्येक एयर वॉरियर के पराक्रम पर इस देश के बच्चे बच्चे तक को भरोसा है और नाज भी है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन एयर वॉरियर्स का भरोसा एचएएल के ऊपर है, वह भी अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। साथियों, आप सभी एवियोनिक्स के जो है विशेषज्ञ हैं, आप सभी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल बातें तो आपसे नहीं करूंगा। वैसे मैं भी टेक्निकल ही हूं, मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और फिजिक्स मैंने पढ़ाई भी है, इसलिए चीजों को समझता हूं। इसलिए जब भी एविएशन की बात होती है तो मुझे उसमें सिर्फ मशीनें नहीं दिखती, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी दिखाई देते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए उनका नेविगेशन सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है, और इसका मुख्य काम होता है एयरक्राफ्ट को सही दिशा में बनाए रखना, यानी उसे यह बताना कि वह कहां है और किस रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जीवन में नेविगेशन बहुत जरूरी होती है। अगर हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य या कोई मार्गदर्शक नहीं है तो हम चलते तो रहेंगे, लेकिन शायद सही मंजिल तक पहुंचना यह बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जैसे एयरक्राफ्ट को जीपीएस की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर एक मॉरल कंपास रखना चाहिए जो हमें हर समय सही रास्ता दिखाता रहे। किसी सीनियर पायलट का कोट मुझे याद आता है कि टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट लैंडिंग इज मैंडेटरी। इसका मतलब यह है किसी भी काम की शुरुआत करना मेरे साथियों बहुत आसान है, लेकिन उसे अंत तक सफलतापूर्वक पूरा करना यह थोड़ा सा बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। जब हम कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कठिनाइयां आती हैं। उस समय धैर्य, ध्यान और सही निर्णय की ही हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। यह हम सबको याद रखना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए, ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। सही निर्णय हम लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे पायलट की तरह हमें भी काम रहना चाहिए, काम एंड कूल, और हर स्थिति में सही फैसला लेना चाहिए। आज मैं सारे पायलट्स के ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर प्रोजेक्ट को एक उड़ान की तरह संभालें, हर प्रोजेक्ट को एक उड़ान की तरह, फ्लाइंग की तरह संभालें। शुरुआत जोश से करें, बीच में संतुलन बनाए रखें और अंत में उसे सुरक्षित तरीके से पूरा करें, क्योंकि जैसे एवियोनिक्स एयरक्राफ्ट को अवेयर, कनेक्टेड, स्टेबल और पावर रखता है, वैसे ही हमें भी रहना है। हमारी दिशा साफ हो, कम्युनिकेशन मजबूत हो, आदतें अनुशासित हों, मन सदैव सजग रहे, सतर्क रहे और ऊर्जा
में हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ये बनी रहे। और मुझे लगता है कि ये जो पायलट माइंडसेट है, आज मैं पायलट माइंडसेट की बात कर रहा हूं, यह जो पायलट माइंडसेट है यही आप में से हर व्यक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि इसी माइंडसेट से हम मनोवांछित जो सफलता चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। पायलट माइंडसेट से हासिल कर सकते हैं। 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकेगी जब हम इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसी विश्वास के साथ हम सभी इसी एक प्रकार एकजुटता के साथ मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मैं यशल को, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को और सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। एक बार जरा बुलंद आवाज होनी चाहिए, बोलिए भारत माता की। भारत, सभी का हाथ उठना चाहिए। मीडिया को मैं कहूंगा जरा अपना कैमरा घुमाइए, उधर घुमाइए, एक बार घुमाइए तो दृश्य देखिए पहले। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, आप उधर दीजिए तो ये दृश्य देखो। और देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।